हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपकी पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद द पॉजिटिव नोट कि आज उनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार 7 बार। ये जो स्टेप है ना बहुत इंपॉर्टेंट है कनेक्ट होने के लिए एनर्जीज से, तो हो सके तो ज़रूर कीजिएगा। काफ़ी खामोशी है, ब्लॉक सिचुएशन, नो कांटेक्ट सिचुएशन, एकदम बहुत ज़्यादा। ऐसा लगता है ना कि जैसे इंसान है ना अपने आप को ज़बरदस्ती कंट्रोल में रख रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है, बहुत कोशिश कि नहीं बात करे, नहीं बात करे। ये कहीं ना जाने के बारे में सोच रहे हैं, ट्रैवल की एनर्जी है, शायद शॉर्ट ट्रिप या लॉन्ग ट्रिप, बट समहाउ ये कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं। ट्रैवलिंग की एनर्जी है, या फिर आपके साथ कहीं ट्रैवलिंग डेटिंग की एनर्जी हो सकती है कि कहीं आपके साथ दूर जाना चाहते हैं। यस, पॉसिबिलिटी है। इनकी डिज़ायर तो है कि आपको कहीं लेके दूर जाए, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि अपनी लाइफ में ना कुछ पल मिस कर रहे हैं। आपके साथ बिताए पल हो या आपके साथ बिताने पल हो, इन पलों की बहुत ज़रूरत है, ऐसा लग रहा है बहुत ज़रूरत है। लेकिन हुआ कुछ ऐसा है रिलेशनशिप में या सिचुएशंस में कि ये सब अभी बोलना भी किस मुंह से बोले। लाइक इतनी सारी चीज़ें हैं, कमिटमेंट के इश्यूज़ है, ट्रस्ट इश्यूज़ है, या फिर जितनी तरह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, थर्ड पार्टी इश्यूज़ है, किस तरह से बोले। मतलब अभी तक प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व हुए तो खुशियों के बारे में बात कैसे करें, ऐसा होता है। इसके लिए ना ये अपने अंदर ही अंदर अपने डिज़ायर्स, अपनी खुशियाँ छुपा लेते हैं, और वो चीज़ें ना बस किसी एक खास को बताते हैं। कोई दोस्त है, कोई कलीग है जो बहुत ज़्यादा खास है उनके लिए, और वो उनसे बात करते हैं कि काश ऐसा हो, काश वो पल आए, काश हम पहले जैसा मिले, काश हम पहले जैसा बात करें, खुशी से खाए पिए और कहीं घूमने जाए। इसी में किसी को हर्ट करने का, किसी को चीट करने का वो इरादा नहीं है, किसी का दिल दुखाने का इरादा नहीं है। बस हम दोनों जो खुश होंगे वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एल लेटर इनिशियल हो सकता है इनका, 2 नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है, 8 नंबर हो रहा है। अगेन 8 नंबर यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि शायद आपको 888 एंजल नंबर दिख रहा है, 444 एंजल नंबर दिख रहा है, और आपकी तरफ ना फाइनेंशियल अबंडेंस आते हुए ज़रूर दिख रहा है। और इनकी तरफ मुझे दिख रहा है कि 8 नंबर जो कर्मा का रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये काफ़ी ज़्यादा ना कार्मिक इवेंट्स या कार्मिक सिचुएशन इस तरह फेस कर रहे हैं ना, जो चीज़ उन्होंने बहुत ज़्यादा एक लाइटली ली थी, कर्मा को, यू नो, प्रैक्टिकली सोच के किसी का दिल तोड़ना हो या किसी को छोड़ना हो, किसी को नॉट इम्पॉर्टेंस ना देना हो, तो वो सारी चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के ना अपनी असलियत दिखा रही है, या फिर लोगों की असलियत दिखा रही है। रिश्तों की ज़रूरत, रिश्तों की इम्पोर्टेंस और लग्जरी, यहाँ पे इनके ना पैसे से ज़्यादा ना लग्जरी, ग्रोथ की मिसिंग है, ग्रोथ लाइफ में। पॉसिबल है ये इंसान ना अपने आप को बहुत ज़्यादा एक सैड एनर्जी जिस तरह से है ना, जहाँ पे अपने आप को लग्जरियस नहीं मानता। मतलब एक टाइम था ना कि आपकी वजह से इंसान अपने आप को लग्जरियस मानता था, मतलब अपने आप थी, एक लाइफ में एक लग्जरी थी, सजने संवरने का मन है, आसपास एकदम खूबसूरत चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा है। बट अभी ना ऐसा लगता है ना कि या तो ये कर नहीं रहे, या तो करने का मन ही नहीं कर, करने के लिए पॉसिबल नहीं है। लाइक ना फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, या फिर इनको ये सब करने का मन ही नहीं करता।
जब आप नहीं है ना तो ये सारी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा में लगता है कि क्या ही फ़ायदा है। मतलब ये सारी चीज़ें ना, जैसे सजने संवरने का मन करे या ग्रूम अप रहने का मन करे, ये आपके लिए ही करने का मन करेगा। आज की तारीख में ऐसे कोई बोले ना कि आप लोग मिलने वाले हो, बट विद अ पॉजिटिव नोट कि ये झट से तैयार हो जाएंगे, ये लिटरली तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। दिखाते नहीं है, जताते नहीं है, बताते नहीं है, लेकिन ये आपसे ना मिलने के लिए बहुत ज़्यादा तड़पते हैं। बहुत ज़्यादा मिलना है आपसे, बहुत सारी बातें करनी है आपके साथ, बहुत सारा घूमना है, खाना पीना, वो सारी चीज़ें। जैसे ना इनको फील हो रहा है ना कि लाइफ में इन्होंने क्या मिस कर दिया, इन्होंने क्या मिस कर दिया। पॉसिबल है आपकी मुलाकात या तो स्कूल कॉलेज या तो वर्क प्लेस पे हुई है। यस, जहाँ पे आपने बहुत सारे पल एंजॉय किए हैं और साथ में बहुत सारा घुमा फिरा वगैरह सब, बहुत सारी चीज़ सब। तो ऐसा लगता है कि अभी वो पल बहुत ज़्यादा उनको ना, उन्होंने उन चीज़ों को ना बहुत लाइटली ले लिया। अभी वो सारे पल कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये ना दुनिया की हार्श रियलिटी इसमें समझ में आ रहा है। एंजेलिक प्रोटेक्शन है इस रिश्ते को, स्पेशली आपको एंजेलिक प्रोटेक्शन है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा ना कि आपको अभी भी एडवाइस मिल रहा है, और आपने अगर एडवाइस जो पहले मिला था सुना था कि कर्म पे विश्वास कर, कर्म पे विश्वास, अच्छे कर्म कर, मतलब कि चलो देर है लेकिन अंधेर नहीं है। वो सारी चीज़ें ना, जैसे आप तभी आपको शायद मानना मुश्किल था क्योंकि आपकी हालात ही ऐसी थी, लेकिन अभी ऐसा लग रहा ना कि आपके कर्मों का फल, आपके अच्छे कर्मों का, आपके पेशेंस का, आपकी अपने ऊपर मेहनत करने का फल जैसे आपको मिलने वाला है। मुझे ऐसा लगता ना कि समाव ऐसा लग रहा है ये 12 पोर्टल है ना, आपको वो देगा जैसे या तो एक नया से ट्रांसफॉर्म वाला जो पहला इंसान, या फिर कोई नया इंसान, क्योंकि एक फ्रेश एनर्जी मुझे फील हो रही है यहाँ पे। मुझे काफ़ी ज़्यादा ना बच्चे दिख रहे हैं, बेबीज़ फील हो रहे हैं कि जहाँ पे ये शायद न्यू बिगिनिंग या फिर एक नई शुरुआत, एक इनोसेंस की एनर्जी, ये सारी मतलब प्योरिटी, जैसे सब कुछ क्लीन हो रहा है, प्योर हो रहा है, ऐसी एनर्जी है। एक नई से शुरुआत हो रही है, ऐसे कुछ फील हो रहा है। एस इनिशियल हो सकता है इनका, टी हो सकता है, जी हो सकता है, ओ हो सकता है, वी हो सकता है, ए हो सकता है। बर्ड, बर्ड आई, बर्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा बन रही है। बर्ड्स दिख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, फ्री बर्ड, जैसे कि ये इंसान लाइफ में ना फ्रीडम चाहता है, खुशियाँ चाहता है। लाइक एक होता है ना, फ्री चाहिए इंसान को, एक खुले आसमान में जीना है, क्योंकि शायद ये बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट में है। कंट्रोलिंग जैसे इनकी सोच पे कोई कंट्रोल नहीं है, सोच पे कंट्रोल है, या फिर इनकी जैसे ना लाइक फ़ोन चेक कर रहे हो कोई, या फिर आने जाने पे कोई कंट्रोल रखा हो, पता नहीं क्यों वैसा लगा, बट ये दे जस्ट वांट टू बी फ्री। इन्होंने अपनी लाइफ में ना जिस कदर रिश्ते खोए हैं ना, या फिर रिश्तों की असलियत समझिए, अभी अभी आपके लिए जो अहमियत है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि एक वक्त था ना, ये ऐसा लगा ना कि ये आपके प्यार को ना क्या बोलते हैं उसको, कदर नहीं करते हैं, या फिर उसको रिस्पेक्ट नहीं करते थे। रिस्पेक्ट या कदर, स्पेशली कदर करते नहीं थे। मतलब ठीक है बहुत खूबसूरत है, लेकिन एक अलग ही एक अहमियत होनी चाहिए ना, कदर होनी चाहिए थी, वो नहीं थी इस रिश्ते में। वो धीरे धीरे से बढ़ती जा रही है। आपकी तरफ है ना एक अलग ही हो रहा है, आप में ज़बरदस्त एक ट्रांसफॉर्मेशन फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है कि एक मैग्नेटिक पुल है आपकी तरफ, और मतलब आप मैग्नेट बन रहे हो। थर्ड पार्टी इश्यूज है ना, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश, अपनी तरफ इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश, सब कुछ कर रहे हैं, तो समाउ ना कुछ वर्क ही नहीं कर रहा है। क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे एक वक्त आ गया है जहाँ पे सब कुछ जैसे
वर्क ही नहीं करेगा। लाइक ना वो जो ज़बरदस्ती है, ब्लैकमेल है, कुछ वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि इंसान का दिमाग ही कुछ अलग डायरेक्शन में जा रहा है, कुछ अलग ही मतलब ये इनका प्रॉब्लम क्या है कि ये काफ़ी ज़्यादा ना नेगेटिव माइंडसेट को जल्दी पकड़ लेते हैं। जैसे कि ज़िद, मुझे ये ज़िद है, मैंने ये सोच लिया है, तो वो ज़रूरी नहीं हमेशा पॉजिटिव ही सोचते कि मुझे लगता है कि ये रिश्ता वर्कआउट नहीं कर सकता, तो इन्होंने मूव ऑन कर लिया हो या फिर छोड़ के गए हो या आपको कहाँ हो जाने के लिए, जो भी है। लेकिन आज भी अभी ऐसा सोच है ना कि भाई मुझे यही चाहिए, कैसे होगा क्या होगा पता नहीं, बट मुझे यही चाहिए। ये मन में जिद पकड़ के बैठे हैं, भले किसी से बोलते नहीं हो। ये इनकी जिद है ना, वही चीज़ आपके पास लेके आएगी, ये जिद। तो ज़रूरी सा है जिंदा रहने के लिए। Strength, 8 number again, 5 of Pentacles, 7 of Cups, 5 की एनर्जी बन रही है। अच्छे कार्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल, बॉटम डेक की एनर्जी। सो मैंने जैसे कहा ना कि इंसान फ्री बर्ड होना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपनी तरीके से, या खुशियों के लिए जाना चाहता है। और उनको ऐसा लगता है ना कि ये जब आपके साथ होते हैं या आपके साथ थे, वो ही तभी ऐसा लगा कि ये अपने साथ है। अपनी लाइफ में ना वो फील करते हैं जो एक्चुअली फील करना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं। देयर इज़ नॉट कंट्रोल, भले आप कितनी भी नैगिंग करो, बट आपका वो कंसर्न था। यहाँ पे जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो कंट्रोल है, आपका कंसर्न था। तो वो सारी चीज़ें ना फ़र्क समझ में आ रहा है। पहले उनको ऐसा लगता ना आप बहुत ज़्यादा पीछे पड़ जाते हो, बहुत ज़्यादा पूछते हो, ये हो वो हो, क्या क्या नहीं सोचते थे। अभी ऐसा लगता है, अभी उनको एक एहसास, एक डिफरेंस समझ में आ रहा है कि आपकी तरफ से था वो कंसर्न था, आप केयर करते थे, आप प्रोटेक्ट कर रहे थे, और वहाँ पे है वो पूरी तरह कंट्रोल है। वो इंसान आप उनको पाना चाहते थे, वो इंसान उनको हासिल करना चाहता है। तो वो फ़र्क समझ में आ रहा है। बहुत ज़्यादा पेशेंस की एनर्जी है ये। और अगेन ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो डेफिनेटली इसका जो सॉल्यूशन है, इसका जो यूनियन है, वो स्पिरिचुअली ही जाएगा। जब तक आप लोग स्पिरिचुअली अलाइन या अवेकन नहीं होते तब तक नहीं समझ, क्योंकि ये चीज़ें ना दिल से समझने की है कि इंसान मेरे लिए क्या है, रिश्ता मेरे लिए क्या है, खूबसूरत कितना है। ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपके लिए, बहुत ज़्यादा। बहुत सारे ऑप्शन ट्राई किए होंगे, लेकिन कहीं पे कुछ दाल नहीं गली, और इनफैक्ट आपकी तरफ आने के ऑप्शंस भी ढूंढ रहे हैं अनजाने से। मतलब एक रहता ना कि बोल दो भाई हो सकता है, कैसे होगा क्या होगा पता नहीं। लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट, मैंने कहा ना कि इनको फील जैसे किया कि लाइफ में ना लग्जरी मिसिंग है, लाइफ में एक चीज़ मिसिंग है जहाँ पे ना कुछ होते हुए भी ना होने का एहसास हो, या फिर कुछ करने का ही मन नहीं कर रहा हो। स्पेशली ऐसा लगता है ना ग्रूमिंग रिलेटेड चीज़ें, जैसे तैयार होना हो, खुश, मतलब ऐसा जैसे ये हो, ऐसा मन नहीं करता, जस्ट होने के लिए हो रहा है, बट तैयार होने का मन नहीं कर रहा है। और ये आपके पास आएंगे ज़रूर, ऐसा लग रहा है, क्योंकि इनको ना पता नहीं क्या चीज़ आपकी तरफ खींच रही है, खुद नहीं जानते। 555 की एनर्जी बन रही है, इनको शायद वो ट्रांसफॉर्मेशन के साइन तो दिख रहे हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं। आर्ग्यूमेंट से सरदार की एनर्जी है थर्ड पार्टी की तरफ, और इन्होंने जो हिम्मत नहीं दिखाई थी आपकी तरफ, वही चीज़ का कर्मा अभी फेस कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि आपकी वजह से, बट ये एक चीज़ होता है कि उन्होंने अगर हिम्मत दिखाई होती तो लाइफ में ये तकलीफ नहीं होती। इस बात का एहसास हो रहा है। अचानक से एंट्री सरप्राइजेस इनकी तरफ से आ सकते हैं, क्योंकि क्या और क्यों चीज़ इनको आपकी तरफ खींच रही है ये खुद नहीं जानते। आपका चेंज ऑफ हो रहा उनकी तरफ, उनको शायद वो आपके डिबीज मिसिंग हो, शायद अपने कुछ आप भी गायब हो किसी भी तरह से, लेकिन एक चीज़ है जो आपकी तरफ ज़रूर खींच रही है। आपको स्टॉक कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको स्टॉक तो कर रहे हैं। आपके लिए पैशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पैशन है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।